नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक एस्टेरॉयड जो पृथ्वी से टकराने वाला है कहा जा रहा है, और इसका नाम है YR4। अगर ये एस्टेरॉयड टकराता है तो इसमें भारत के भी दो आपके राज्य हो जाते हैं जो खतरे में हैं, और मुंबई को कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मुंबई से अगर मेरे को कोई देख रहा है या मुंबई में निवास करता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके क्षेत्र में एस्टेरॉयड का ज़्यादा खतरा है और बताया जा रहा है कि मुंबई पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। खैर, ये तो अभी तक एजम्पशंस हैं, लेकिन ये कैसे वैज्ञानिकों ने कहा है, क्या ये इसकी रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये इस एस्टेरॉयड को कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर काम चल रहा है, तो दिस इज ट्रू कि इस एस्टेरॉयड पर कंटिन्यू नजर रखी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये 2036 तक पृथ्वी से टकरा सकता है। तो अभी भरपूर जिंदगी जी सकते हो आप लोग। चलो क्लास को कर लेते हैं शुरू और देखते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे पता चलता है एस्टेरॉयड्स का, नासा इसमें क्या चीजें देखता है और कैसे क्या हम इसको रोक भी सकते हैं, यानी कि इसकी जो दिशा है उसको हम मोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे। 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मुंबई में गिर सकती है 300 फीट की चट्टान। कितनी तबाही की आशंका है इसकी बात करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले ये देखेंगे ये पता हमें कैसे चला इस एस्टेरॉयड के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका देश चिली में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर हो जाता है। द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, यानी कि एटलस इसको हम कहते हैं, जो कि एस्टेरॉयड्स के जो खतरे हैं उनसे हमें अलर्ट करती है। अगर पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, पृथ्वी से गुजरने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हमें बताती है। ठीक, करीब 2 महीने पहले 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉमर्स ने एटलस के टेलीस्कोप से एक पहली बार क्षुद्र ग्रह देखा था, जिसका नाम इन्होंने रखा 2024 YR4। ठीक है, इसके बाद स्टडी करी इन्होंने और स्टडी से पता चला कि ये 2032 तक, नॉट 36 तक, हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकरा भी सकता है। नासा ने इसे सेंट्री रिस्क टेबल में भी डाल दिया है, जिससे हमें ज्यादा खतरा है उस टेबल में नासा ने इस एस्टेरॉयड को रखा हुआ है। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास से ऐसे एस्टेरॉयड को रखा जाता है जिससे आने वाले समय में पृथ्वी को किसी भी तरीके के खतरे होने की आशंका है। तो इसीलिए हमने इसको कहाँ रख दिया है, सेंट्री रिस्क टेबल में नासा ने डाल दिया है। इसलिए हमारे लिए खतरे का विषय है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, चिंता का विषय है। तब से इसे लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे घूम रहा है, इसकी गति क्या बढ़ती जा रही है, क्या चीजें हो रही हैं। तो उस पर देखते हैं। वैज्ञानिकों ने YR4 एस्टेरॉयड के गिरने का जो रास्ता कैलकुलेट किया है, उस समय भारत के मुंबई और कोलकाता जैसी घनी आबादी वाले आपके शहर भी हो जाते हैं। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका कितनी है, क्या सच में टकरा सकता है? और कई बार हम एस्टेरॉयड देखते हैं जो पृथ्वी के बगल से गुजर जाते हैं, नहीं टकराते हैं। कुछ होते हैं जो क्या कभी टकराए हैं तो वो भी जानते हैं। देखिए, 2024 YR4 एस्टेरॉयड एक जगह पर स्थिर नहीं है, इसलिए इसकी टकराने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, ये लगातार घूम रहा है, धरती से टकराने की आशंका इसीलिए इसकी बदलती रहती है। 27 दिसंबर 2024 को जब ये एस्टेरॉयड पहली बार देखा गया, तब इसके धरती से टकराने की आशंका 1.3% थी, मात्र 1%। कहते हैं ना, कभी कभी 1% भी भारी पड़ जाता है आपके 99% पर, एंड दैट्स इट ट्रू। इसीलिए हम ये चीजें देखते हैं। 7 फरवरी 2025 को यह आशंका बढ़कर के कितनी हो गई, 2.3% हो गई, जैसे जैसे हमने इसकी गति को नोटिस किया। 18 फरवरी को यह आशंका बढ़कर के 3.1 हो गई। 19 फरवरी को नासा ने लेटेस्ट डेटा के आधार पर बताया कि अब इसकी आशंका घट करके 1.5% रह गई है मात्र। यानी कि हर 66 में से एक आशंका है, 66 सेकंड में से 1 सेकंड में आशंका है कि 22 दिसंबर 2025 को धरती से ये टकराएगा। यह आशंका सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत अधिक मानी जाती है। कि हम तो यहाँ पर 99% सोच के चल रहे हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष के लिहाज से 1% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ट्रैक नहीं कर सकते, उसका हमारा किसी पे जोर ही नहीं चल रहा है। वो अंतरिक्ष है, वो प्राकृतिक घटना है जो हो रही है। नासा के मुताबिक अगले कुछ समय तक इसे दूरबीन से हम सटीक तरीके से देख सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। हम इसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाकर के हम ये पता लगा पाए कि ये क्या कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर 2028 में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद नजदीक आ जाएगा और उस समय हम इसकी सटीक जानकारी ले पाएंगे। तब इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 80 लाख किलोमीटर होगी। तब वैज्ञानिक इसके साइज, ऑर्बिट के बारे में कुछ और सटीक जानकारियां हमें दे सकते हैं। एस्टेरॉयड YR4 धरती से टकराया तो फिर किस शहर में गिर सकता है?
तो इसके लिए अभी सिर्फ जो इंस्टीट्यूट है, एस्टेरॉयड इंस्टीट्यूट, इसने एक नक्शा बनाया है। ठीक है, इस नक्शे में भारत के रास्ते शामिल हैं। नासा ने वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जो एस्टेरॉयड से टकरा सकते हैं। इसमें आपके ईस्टर्न पैसिफिक है, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका है, अटलांटिक है, अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं, अरब सागर है और साउथ एशिया शामिल है। रिस्क जोन में मुंबई और कोलकाता जैसे भारतीय शहर भी आपके शामिल है। कितनी बड़ी तबाही लाएगा? अगर 2032 में पृथ्वी से टकराता है तो उस समय इसकी स्पीड करीब 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये वैज्ञानिकों के मुताबिक चट्टानों का बना हुआ है। ऐसे में पृथ्वी से टकराने पर ये पहले हवा में एक तेज विस्फोट करेगा। इससे पृथ्वी पर एक तेज शॉक वेव डेवलप हो जाएगी, हिल जाएगी पूरी पृथ्वी। इससे मुंबई जितना बड़ा शहर सिर्फ शॉक वेव से तबाह हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये धरती पर टकराते वक्त 8 मेगावाट टीएनटी का फोर्स जनरेट करेगा, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आपके परमाणु बम गिराए गए थे उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इसमें करीब 66,000 लोग मर गए थे। साल 1908 में लगभग इसी साइज का एक एस्टेरॉयड गिरा था, एंड दिस इज ट्रू कि हाँ ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये 1908 में हुई थी और ये आपके एस्टेरॉयड साइबेरिया के जंगलों में गिरा था और तब करीब आपकी 1287 किलोमीटर का जो एरिया है वो तबाह हो गया था। क्या इसे हम रोक सकते हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन। क्या हम इसे डाइवर्ट कर सकते हैं? तो ये समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 3 अरब लाख साल, बोला जाता है 3 अरब सालों से भी ज्यादा का जीवन है और इन 3 अरब सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी चीज को सटीक तरीके से जान पाए या रोक पाए उसको। ठीक है, हमें पहले से नहीं पता चलता कि वहां से क्या खतरा आने वाला है, लेकिन बीते कुछ समय में वैज्ञानिकों ने इतना ज्यादा जो साइंस है उसको डेवलप कर लिया है कि हम चीजों को स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, हम खोज पाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसे हमने 11 एस्टेरॉयड्स को खोज करके रखा है जिनकी फ्यूचर में पृथ्वी से टकराने की आशंका है। ठीक है, इसके अलावा 2022 में नासा ने एक सफल टेस्ट किया जिसके जरिए पृथ्वी पर टकराने से पहले स्पेस में किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। इसे नासा ने डार्ट मिशन यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट कहा था और ये टेस्ट सफल हुआ। देखिए, ये टेस्ट हुआ क्या है, कैसे? तो इसके तहत 24 नवंबर 2022 को नासा ने स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया और एक जो आपका एस्टेरॉयड था उसकी दिशा को मोड़ दिया कि वो पृथ्वी से ना टकराए। ठीक है, ये रॉकेट एक 570 किलोग्राम के बॉक्स के आकार के स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेकर के गया था। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट की टक्कर 160 मीटर व्यास वाले डिमोफोर्स नाम का एक एस्टेरॉयड हो जाता है, इससे करवाई थी। इससे डिमोफोर्स की दिशा बदल गई और वे 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा से एक अलग ही दिशा में चला गया। अगर ये एस्टेरॉयड भी पृथ्वी के नजदीक आया तो समय रहते नासा जैसे स्पेस एजेंसियां एयरक्राफ्ट से टक्कर करवा करके इसका रास्ता बदल सकती हैं, अगर उस टाइम बदल जाए तो। अब ये 50-50 होता है, रास्ता बदल भी सकता है या फिर आ भी सकता है। तो ये लेकिन इसका परीक्षण हमने सफल किया है, तो आशंका है कि हम इसमें सफल हो सकते हैं। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा। खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी बहुत छोटी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्या पता कब एस्टेरॉयड कोई आ जाए। खैर, ये थी न्यूज़ हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।